गुरुदेव जी, आप राधा कृष्ण मंदिर में 17 तारीख छठे महीने में आपने कथा कलश यात्रा निकाल के चालू किए थे। तो उस कथा का आपने अपने मुख से कहे थे जो 29 तारीख को छठे महीने 2024 में ख़त्म होगा। 11 दिन का ये भागवत कथा नरसिंह भगवान जी की स्थापना के वजह से आप भागवत कथा नरसिंह भगवान को सुना रहे हैं। तो ये कथा इतना जल्दी भागवत कथा कैसे ख़त्म आपने समापन कर दिए? इसका कारण यह है कि मैंने जो संकल्प करा था 11 दिन का, वो संकल्प विकल्प में बदल गया। कुछ परेशानियां आई हैं, उनकी वजह से ये सप्ताह करनी पड़ गई। तो रुक्मणी विवाह करा करके संपन्न हो जाता है। कथा पूरी हुई है, कथा अधूरी नहीं हुई। अच्छा, पूरी हुई है, कथा पूरी हुई है। तो अगली बार कथा होने का कोई चांस ना, आगे नहीं हो सकती थी ये कथा, क्योंकि मैं जो हूँ बाहर से आता हूँ और मेरे को बाहर जाना पड़ता है कथाओं के लिए। अब की बार मेरी पूना में कथा है और पूना के अंदर से मैं फिर आगे चला जाऊंगा, जो कि अब की बार मेरी कथा मानसरोवर पर है। तो कथा में आप जाएंगे? हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत अच्छी बात बताए हैं। और इस कथा में जितने भी श्रद्धालु आए हैं और पूरा जो है ये लोग वही चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं वीडियो पे, जो चेहरे भागवत कथा में पंडित जो गणेश शर्मा जी जो है खाटू श्याम जी के सेवक, वो कथावाचक भी उनको हम कह रहे हैं और कथावाचक हैं, और बड़ी फास्ट में कथा को समापन किए कोई काम के वजह से। तो इसमें जो है अब बड़ी बात यह है, जो श्रद्धालु जो कृष्ण और ये राधा की जो शादी विवाह में जो मीठे मीठे उनके राम भजन और राधा कृष्ण के जुबा पे लफ्ज हिलते हुए दिखे, वो श्रद्धालु अब आपके सामने हैं। और उनसे ये हम जानने के लिए आपके सामने में लाया हूँ, दोबारा मुझे बनाना पड़ रहा। सबसे बड़ी बात है इसमें जो कथा 11 दिन का बताए थे और ये जो है 9 दिन में समापन हुआ है। तो मैं जब यहाँ राधा कृष्ण मंदिर गोकलपुरी गंगा विहार पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जब मैं मंदिर में उपस्थित हुआ हूँ, आया हूँ, तो इस बात के लेकर के ही मैं आया हूँ। आरती भी डेली होती है तो आरती का भी वीडियो शूट करना पड़ता है। अब हम जानते हैं, बहन जी आपका शुभ नाम? सीमा जी। मेरा नाम सीमा गोस्वामी। सीमा गोस्वामी जी। तो आप ये बता सकते हैं, मैं क्या बोल दूँ, आज तक बोली। तो आप ये बता सकते हैं कथा जब ये सुना रहे थे, पंडित जी जब कथा कर रहे थे, तो कथा में कौन सी मेन बड़ी बात आपको अच्छा और पसंद आया और वो दिल में धारा, और ताकि 4 लोगों को आप बता सकते हैं? इन्होंने यही कहा, दूसरों को दुख देने से दुख मिलता है। अच्छा। और दूसरों को सुख देगा तो सुख मिलेगा, ये सबसे बढ़िया बात है। अच्छा। कथा में मेन भगवान को भोग लगाने के पीछे भी कोई बात आपको समझ में आई है? भोग लगाने में ये बताया जी, मैं तो नहीं पता भोग लगाना, तो ऐसी मुझसे पूछो जो कुर्सी पे बैठी है, मैं खाऊंगा सब बनेगा, खिला दूंगा, सामने भी वही कर रखा है। अच्छा, चलिए ठीक है। इस बात को तो और भी श्रद्धालु के पास है, वो बता सकते हैं। अब रहेगी बात मेन ये, कथा को जब चालू करते हैं तो चालू करते समय कलश में आम का जो पत्ता होता वो आप लोग डालना भूल गए। वो ज़रूरी होता है या नहीं? नहीं होता, शुभ माना जाता है उसको। हाँ, शुभ माना जाता है। आम का पत्ता काट, वो तो ऊपर रखते हैं। हाँ, कलश में ही तो कह रहे हैं, चारों लगाने कलश के में लिए चारों डालने तरफ के लिए लगता है। शुभ माना जाता है। डालना चाहिए। हाँ, डालना चाहिए। पर इस कथा में लगाना और डालना भूल गए। ध्यान नहीं रहा। तो दर्शकों, जो बात आप हमसे पूछ रहे थे वो जवाब सामने बहनें दे रही हैं। और मेन मुख्य बात इसमें ये एक चीज़ और देखी गई है, जितने भी जीवन संगिनी के साथ मीठे मीठे सुर पे राधे राधे के जुबान पे नाम और ठुमके लगे रहे, श्रद्धालुओं के बीच के कतार में से भी वीडियो आपको उठा करके दिया गया। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर इस मंदिर में ये है, जो जीवन संगिनी
और इस मंदिर में जब आते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में, उनके सेवा से सबका कतार अलग अलग दिखता है। कोई किसी के दिमाग में गलत फितूर की बात नहीं उठ सकता है। अगर ऐसी बात आप लोग दिमाग में हो तो आप लोग मंदिर में ज़रूर आइए। एक बार नहीं, 2 बार 4 बार आने के बाद ही आपको पता चल सकता है। और अब हम बात ले रहे हैं जो इस मंदिर में खाटू श्याम जी का आशीर्वाद उनके ऊपर अच्छी तरीके से बरसी है। और इस मंदिर का मेन मुख्य जो चेहरे सबके नज़रों में उनका आ रहा है, मिस्टर कुलदीप जी भी है और मिस्टर सोनू जी भी है। लेकिन माफ़ करना, सोनू जी 2 हैं, एक सोनू महिला भी है और एक सोनू आपका यंग मैन है। और इसमें मिश्रा जी भी है, जो मिश्रा जी सामने आपको दिख रहे हैं। मिश्रा जी से पर्सनल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, चलिए मिश्रा जी को आप ले लेते हैं। और मिश्रा जी जो है कुछ कहने से पहले उनके पास शब्द नहीं होता है। शब्द नहीं होता तो उनकी जो मैसेज है उनको हम लेते हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया है और वो भी अब कुछ नहीं कह सकते। क्या मिला क्या नहीं, कुछ तो मिला भगवान के, ये बताएंगे। तो मिला चमत्कार, बता दो ना जो है। बहन जी आप ये बताइए मुझे, इस मंदिर के ऊपर बहुत से लोग आसपास के कुछ वातावरण, इस मंदिर में आने के बाद कुछ लोग उसको उल्टा सीधा बोल के बहकाते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या इस मंदिर में ऐसा कुछ होते हुए किसी के साथ आपने देखे हैं? नहीं, हमने तो नहीं देखा, ऐसा सुना है, देखा नहीं हमने ऐसा कुछ। तो ये कहने वाले लोग बेकार में अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। हाँ, गलती है। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। आप कितने साल से मंदिर में आ रहे हैं? 3-4 साल से आ रहे हैं हम। 3-4 साल से बहने आ रहे हैं। खाटू श्याम जी के दरबार में राधा कृष्ण मंदिर है और श्याम जी के बांसुरी पे तो पूरी दुनिया ठुमकती है। और इस मंदिर में आकर के कुछ अगल बगल से कुछ ऐसे लोग का दिमाग जिसका ज़िंदगी बर्बादी में जाता है, उसकी दिमाग में ये बात आती है। ये कैमरामैन के ऊपर भी बात आई है जब ये बात को रखे। दर्शकों, हर बात का सफाई हमको लेना पड़ता है और आप लोग सामने रखना पड़ता है, क्योंकि मंदिर में आना और मंदिर में पूजा करना और अपनी माता पिता का और अपने माता पिता कल्चर के बारे में जानना और अपने आपका माता पिता क्या कल्चर आपको सिखाए हैं उसको उजागर करना आपको मंदिर में पता लगता है। कुछ बातें भूल गई हो, चूक हो गई हो, तो उस बात को कथा में सुनने से बैठ सकते हैं। मेन महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ, कथा में कोई श्रद्धालु अगर जाए तो जब कथा चालू हो तो जब तक ही आप उस कथा में रहें, ऐसा नहीं बीच में छोड़ के आप कथा चले जाएंगे। तो जिस तरीके से चप्पल आप बाहर खोलते हैं, आपका पीछे का ज़िंदगी का जो शैतान होता है, ज़िंदगी बर्बाद करने पे, एक्सीडेंट लाने पे, पैसा कमाई का नुकसान लाने पे, तो वो बीच में जाने के बाद आपके साथ ही वो शैतान चला जाता है। जब कथा आपका समापन हो जाए, उसमें जो हवन या जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलती है, तो उस कथा में उस धूप बत्ती के जरिए से उस शैतान बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो आपके साथ चप्पल से दूर हट जाता है। तो आप ज़रूर कथा को एंड में समापन होने के बाद, आरती लेने के बाद जब आप लोग जाए तो आपका दिन मंगल सुख में रहेगा। और अब हम ले रहे हैं लाइन पे, कुछ और बड़ी बात आ गई है मेरे सामने। बहन जी आप ये बताइए, आप दोनों बहनों के एक साथ मैंने देखा और किसी कथा में मेहंदी का भी नाम आता है, तो आपके जो बहनें हैं उनके भी हाथों में मेहंदी कैमरे में दिखाने के लिए अच्छा लगा, बढ़िया है। जब राधा कृष्ण जब बन के आते हैं कथा के अंदर, तो आप लोगों का मन कैसा हो जाता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। साक्षात ऐसे लगते हैं राधा कृष्ण आ गए। अच्छा, वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताए हैं। अब मैं लाइन पे ले रहा हूँ जो मेहंदी जो लगा रखे थे कथा में, गणेश शर्मा पंडित जी जो कथा में कर रहे थे, तो मेहंदी वाले सॉन्ग वो राधा जी वाले लाए, तो इन बहन जी के हाथ में मेहंदी दिखाता, कैमरे में दिखाना पड़ा। बहन जी आप ये बताइए, आपका ये जो कल्चर जो है मंदिरों में, जागरणों में, आप भक्ति का स्थान पे आपको देखा गया है बहुत ज़्यादा। इस दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ ने आपको कई बार कैमरे में शूट किया, तो आपको ज़्यादा भक्ति में आस्था कितना है? ज़्यादा ही। ज़्यादा ही। इससे कुछ जो भी कुछ मिला भगवान से मिला।
जो भी कुछ मिला भगवान से मिल रहा है। हर बहुत परेशानी बढ़िया। आई, मैं इनसे कह के गई, मेरी पूरी हो गई। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। हमें जैसी मेरी पूरी हुई सबकी पूरी हो गई। अब रहेगी बात जो सामने जो कुलदीप जी है, कुलदीप जी को भी ये लाइन पे हम लेंगे, अलग समय पे लेंगे, और कोई जब बड़ी बात आएगी, अच्छी बात आएगी, उस समय लेंगे। इस समय इनके पास कुछ कहने का शब्द नहीं है। खाटू श्याम दरबार, गोकलपुरी, गंगा विहार, पूर्वी दिल्ली। अगर आप लोग कोई सेवा करना चाहेंगे खाटू श्याम जी के दरबार में, तो आप लोग ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम या अपना सेल फोन नंबर छोड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।